हम लोग 10th क्लास के 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे मैथ का। तो 1.2 चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा उससे पहले एक तो उदाहरण है उसको देख लेते हैं। एक चीज को ध्यान रखिए, कोई भी संख्या दिया रहता है, ठीक है। यदि आपको कह रहा है क्वेश्चन कि आप उसका एलसीएम निकालिए, इसका मतलब क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मतलब लोएस्ट, सबसे निचला पौधान, ठीक है। और सी मतलब कॉमन। कॉमन का मतलब कि उसमें दोनों में कॉमन का मतलब क्या कि कंबाइंड होना चाहिए। एम का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो कोई भी दो संख्या के यदि सबसे निचला पौधान, ठीक, जो कि दोनों को गुणा करने के बाद वे संख्या आ जाए, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ 5 एक संख्या ले लिए, एक संख्या 8 ले लिए, ठीक है। इस दोनों संख्याओं का जो लोवेस्ट मतलब सबसे कम संख्या वैसा बताना है जो कि ये दोनों संख्या का उस संख्या में भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। मतलब कि या तो दोनों संख्या रहेगा तो हमको इस दोनों संख्या से देखना है कि दोनों संख्या का जो इसमें बड़ा संख्या है उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस 8 जो दिया है संख्या, तो 8 का पहाड़ा तो 8 से छोटा नहीं होगा। तो 8 से जब छोटा नहीं होगा तो इसका जो मल्टीपल होगा या तो 8 होगा या तो 8 से आगे होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या को ध्यान में रखना है। एक संख्या 5 है, तो एक बात को ध्यान रखिए कि यदि 5 जो संख्या दिया है तो 5 का जो मल्टीपल होगा तो 5 से तो छोटा नहीं होगा, 5 से तो छोटा नहीं होगा। क्योंकि 5 को यदि हम लोग टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। इसका मतलब कि सबसे 5 का जो मल्टीपल करने के बाद सबसे छोटा जो अंक आया है, 5 में 1 से गुना किए हैं तो 5 आया है। 5 से 2 से गुना 10, 3 से 15, 4 से 20। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी इसका मल्टीपल होगा तो दोनों संख्या में से बड़ा संख्या को देखना है, ठीक है। जब बड़ा संख्या देखेंगे तो इस संख्या दोनों संख्या में कौन सा संख्या बड़ा है? 8 बड़ा है। तो इसका जो गुणनफल होगा, गुणज, तो इस 8 से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो इस बात से कंक्लूजन निकलता है कि 5 और 8 का कंबाइंड जो संख्या होगा वे दोनों संख्या के पहाड़ा में आएगा, तो ये संख्या 8 से कभी भी छोटा नहीं होगा। क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 8 को यदि एक बार देखेंगे तो 8 आता है, 2 बार पढ़ेंगे 16 आता है, 3 बार पढ़ेंगे 24 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि 8 से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि इसका मल्टीपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद 8 के 16, 24। तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि अब हम इसको पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि 5 भी उससे कट रहा है कि मतलब उसके पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। ये संख्या जो है 8 से बड़ा जो है संख्या 5 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे तो हमको समस्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा।
पढ़ते रह जाएंगे पहाड़ा, कोई आगे बना के चल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए हम लोग इसको जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो एक संख्या निकलता है भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। भाग विधि से पहले हम सीखेंगे, उसके बाद अब एक आते हैं गुणनखंड विधि। तो 5 जो संख्या दिया है इसको यदि हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा। ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखेंगे, 2, 2 5 से कटेगा नहीं, 3 नहीं, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5, केवल एक 5 ही संख्या है जो इस 5 को काट सकता है। कितना बार में? एक बार में। समझ में आ गया? इसका मतलब कि 5 का गुणनखंड स्वयं एक 5 होगा अभाज्य के रूप में। ठीक है। अब उसके बाद आता है 8 को हम लोग देखेंगे। तो 8 को यदि गुणनखंड अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 को यदि काटेंगे 8 से तो कितना? 4 बार में, 2 को 2 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 2 को 3 बार हम लोग पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि 2 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो संख्या आएगा 8 आएगा। ठीक है। तो यहां पर यदि 8 का गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 3। समझ में आ रहा है? इस 5 का गुणनखंड क्या हुआ? 5 के पावर 1। और 8 का गुणनखंड क्या हुआ? 8 का गुणनखंड हुआ 2 के पावर 3। ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना है कि यदि दोनों संख्याओं में कोई कॉमन संख्या है तो उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। एलसीएम के लिए अभी बता रहे हैं। तो दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं में जो जो अभाज्य गुणनखंड दिया है यदि कॉमन है तो लिखेंगे, नहीं कॉमन है तो भी लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 के 3 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। यदि लिखना हो तो इसको इससे पहले क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 3। 5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आया, 2 को पहाड़ा 2 को मल्टीपल 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। और इसको यदि देखेंगे तो कितना आएगा? 40। तो इसका मतलब हुआ कि एलसीएम का मतलब सबसे छोटा वैसी संख्या जो दोनों का मल्टीपल हो, दोनों के पहाड़ा में आता हो। अब इस बात को ध्यान रखना है कि 40 से कोई भी संख्या ऐसा छोटा नहीं है जो कि दोनों के पहाड़ा में आ सकता है। यदि है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इस एलसीएम को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि वैसी गुणनखंड, वैसी गुणज जो दोनों का गुणज हो और सबसे छोटा हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? इस दोनों संख्या का एलसीएम कहेंगे। समझ में आ गया? अब एक बात को ध्यान रखना है कि यदि एलसीएम हम लोग निकाल लिए तो एक आता है कि एचसीएफ। ठीक। तो अब एलसीएम के बाद आता है एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसी सबसे बड़ी संख्या, ठीक, जो कि दोनों को काटता हो। मतलब कि 2 था और 1 नहीं, कितना था? अंक था 5 और 1 8। एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में दोनों का मल्टीपल देखना था कि दोनों के मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आता है
वे संख्या इस दोनों संख्या का पहाड़ा में आना चाहिए। मतलब कि इस दोनों संख्या को यदि हम लोग देखेंगे तो एलसीएम इससे बड़ा होता है, लेकिन नाम क्या है? नाम है एलसीएम, लेकिन दोनों संख्या से बड़ा होता है। इसको यदि करना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, याद रखने के लिए यदि पूछे कि एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं से बड़ा होता है कि छोटा होता है, नाम है एलसीएम, जो नाम है एल मतलब लोवेस्ट, लेकिन संख्या जो आता है बड़ा आता है दोनों संख्याओं से। और इस संख्या का इसको हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो है सबसे बड़ा संख्या को इंडिकेट करता है। हाईएस्ट मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा संख्या, लेकिन इसका उल्टा होता है, इस दोनों संख्याओं से जो एचसीएफ होता है छोटा होता है। तो अब हम लोग यदि इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो देखिए, एक होता है 5, तो 5 को गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 5 को एक बार, ठीक। अब उसको यहां पर देखेंगे 8, 8 को 2 बार, 4, 2, उसके बाद 2, 2, इसके बाद 1। गुणनखंड क्या क्या आया? 1 आया, इसका 5 और 1 आया 1। और इसका गुणनखंड क्या आया? इसका आया कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, ठीक। अब एक बात को ध्यान रखिए, नाम है हाईएस्ट, लेकिन काम क्या है? दोनों संख्याओं से छोटा होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखना है कि दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और दोनों कॉमन है, कॉमन करने के बाद छोटा होना चाहिए। अब देखिए, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1, 1 1 1 1, दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। मल्टीपल जो आया है 5 इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं है। इसमें 1 है, इसमें है, हाँ है। इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। इसका मतलब कि दोनों में से कोई संख्या को लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ यदि हम लोग लिखना हो, एचसीएफ, तो क्या लिखेंगे कि 1 के पावर 1 यानी 1। तो 1 जो संख्या है 5 और 8 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो इसी बात को ध्यान रखना है कि एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं से छोटा होता है, और एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 का कह रहा है, उदाहरण नंबर 6 कह रहा है, देखिए कि उदाहरण नंबर 6 कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है कि 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 का गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो इसको यदि 3, इसको 1, इसको यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 10 2 5, ठीक, उसके बाद 5 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो इसका गुणनखंड यदि लिखेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 1, और इसको लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, नहीं 5, बस इतना ही, ठीक है। अब आइए देखिए,
तो यदि इसमें दोनों में हमने क्या बताया है कि एचसीएफ के लिए क्या बताए हैं, एचसीएफ के लिए बताए हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। यदि इसको यदि लिखेंगे तो इसके पावर एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, और इसको लिखना है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 बार है, गुने 5 एक बार है, एक एक बार है। एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं रहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक से किसी भी संख्या से गुणा करने पर उतना ही संख्या आता है। तो इसमें ए 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है? 2 के पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना होगा? 2। कितना का? 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। और 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा? नाम है लोएस्ट लेकिन काम है हाईएस्ट, मतलब कि सब दोनों संख्या से बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो देखेंगे कि दोनों संख्या में कॉमन जो है सबसे बड़ा कौन है, तो ये संख्या है, तो कौन होगा? 2 के पावर 2, ठीक है। और उसके बाद इसके जो देखेंगे कॉमन कौन है, तो कॉमन तो पहले सबसे बड़ा वाला लिखा गया। उसके बाद कॉमन कौन नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, उसके बाद 1 कॉमन। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आता है। यदि इसका एलसीएम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 4, 3 5, ठीक है। 5 को यदि 3 बार पढ़ेंगे 15, 15 चुका 60। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम जो आया, एलसीएम कितना आया? 60। तो बस यही लिख देना है कि दोनों को किस विधि से हमने एचसीएफ निकाला और दोनों को किस विधि से एलसीएम निकाला। बस आगे आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन 96 और 404 को गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एक बात को ध्यान रखिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है तो एक बात को नोट कीजिए कि यदि दोनों संख्या दिया है, दो संख्या से अधिक नहीं, तो नोट में लिख लीजिए कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और गुणा में एचसीएफ, मतलब कि यदि दोनों संख्याओं का एचसीएफ और गुना एलसीएम, ठीक, बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीपल, मतलब कि क्या? दोनों संख्या का गुणज, मतलब कि यदि दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा करेंगे और इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं कि 96 और 104 को तो कितना से? 2 से कितना एक हो जाएगा 4 48, और उसके बाद 2 2 4, उसके बाद 2, उसके बाद फिर कितना होगा? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 2, उसके बाद 6 2, ठीक, उसके बाद फिर 3। इसका मतलब क्या? 1 2 3 4 5, 5 को 2 है जो है 5 बार आएगा। और 404 को गुणनखंड करेंगे तो 404 को यदि करेंगे तो 2 बार 2 0 2, ठीक है। इसको 2 बार 1 0 1। अब 101 से तो कोई नहीं कटेगा, तो जहां पर ही अभाज्य खंड संख्या आ गया बस वहीं पर रोक देना है। तो इसको यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर यदि 5 हो और 3 के पावर 1 हो तो 96 आ जाएगा। और इसको लिखना है तो 101 को यदि छोटा सा लिखा जाता है तो 2 को यदि 2 बार गुणा किया जाए और 101 को उसमें मल्टीपल कर दिया जाए तो 404 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिख दिया हम लोग, अब इसको एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमने क्या बताया? एचसीएफ बताया है कि दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए
और कॉमन होने के साथ साथ छोटा होना चाहिए। तो 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है, तो इसमें दोनों में क्या होगा, इस 96 और 404 का HCF जो होगा कितना होगा, 2 के पावर 2 होगा, मतलब कि 4 होगा। ठीक है, इसी बात को लिख देना है बस कि 2 के पावर 2 है, इसलिए इसका HCF कितना है, 4 है। और इसका LCM निकालना हो तो LCM कैसे निकलेगा, तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहां पर देखेंगे कि LCM कितना का, तो 96 और 404 का LCM। ठीक है, इसको तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन है उसका बड़ा लेंगे, बड़ा जो पावर है उसको लेंगे। तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 5 है, तो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग LCM में लिख दिए। अब उसके बाद फिर करना है कि जो जो कॉमन नहीं है उस सबको लिख देना है। इसमें 3 नहीं है, 3 को भी लिख देंगे। इसमें 101 है लेकिन 101 नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे। मतलब कि नाम है लोवेस्ट, लेकिन जो लिखा जाता है हाईएस्ट को लिखा जाता है। ठीक है, और इसका नाम है हाईएस्ट, लेकिन लिखा जाता है सबसे छोटा वाला, दोनों संख्याओं से छोटा वाला को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यदि इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 96। एक बात को तो ध्यान रखना है कि आप लोग को जो टेबल है पहाड़ा है, आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। याद नहीं होगा तो समस्या आएगी। मैथ में आप लोग को जो है कि टेबल पहाड़ा याद करना जरूरी है। ठीक है, इसका यदि हम लोग एक बात को ध्यान रखें कि यदि इसके सूत्र पर हम लोग देखेंगे कि LCM निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो क्या है, HCF मल्टीपल LCM। ठीक है, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड, तो गुणज। तो अब देखेंगे कि क्या लिखेंगे कि 96 तो क्या होगा, 96 गुने 404 हो जाएगा कि नहीं, या ये दूसरा, ये पहला विधि है। ठीक है, और ये दूसरा विधि है, ये दूसरा विधि हुआ, ये जो हुआ LCM निकालने का, ये पहला विधि हुआ। ठीक है, अब यदि इसको लिखेंगे, HCF हमारा कितना आया है, यहाँ पर ही 4 आया है, तो 4 लिख देंगे, और मल्टीपल में LCM, क्योंकि LCM को ही निकालना है। 96 गुने 404 यदि लिखना है तो 96 गुने 404। ठीक है, और यदि इधर गुना जो है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यदि लिखना है तो LCM बराबर 96 गुने 404 गुने बटा 4, क्योंकि इधर गुना है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए, यदि कटेगा तो क्या, 101, क्योंकि 4 को काट दिया, 404 को। तो यदि 96 में 101 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 96 आएगा, तो LCM यहां पर भी निकल गया। तो एक बात को ध्यान रखना है कि यदि दोनों संख्या दिया रहता है और उसका HCF दिया है तो LCM निकल जाएगा, और LCM दिया है तो HCF निकल जाएगा। दोनों संख्याओं में से कोई संख्या यदि दोनों संख्या रहता है, ये संख्या जो है ये LCM और HCF दो ही संख्या को निकाल सकते हैं, और नहीं कि 3 संख्या दिया है उसको निकालने के लिए समस्या हो जाएगा, उसके लिए अलग होता है। ठीक है, तो यदि दोनों संख्या दिया है और उसका HCF या LCM में से किसी को यदि जानकारी है तो हम लोग HCF दिया है तो LCM निकाल देंगे, LCM दिया है तो HCF निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मौसा और लसा मतलब कि क्या बोलते हैं, HCF और LCM गुना करने के बाद और दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद दोनों चीज बराबर होता है, LHS और RHS बराबर होता है। इसका जो है कि मौसा गुना लसा जितना आएगा उतना दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे।
तो क्वेश्चन अगला दिया है कि अभी तक हमने दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अब जो है अगला जो उदाहरण दिया है, तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कर रहे हैं। कौन कौन? 6, 72 और 120। ठीक है, एक संख्या दिया है 6, एक दिया है 72 और तीसरा दिया है 120। अब कह रहा है कि तीनों को एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो इसका गुणनखंड अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2, 3। अब 72 को गुणनखंड करेंगे तो 2, 36, क्योंकि 36 72 का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 18, ठीक, उसके बाद 2, 9, ठीक, उसके बाद 3 और 3। ठीक है, अब आते हैं अगला 120। तो 120 को 2, 6, 60, 2, इसके बाद फिर 30, इसके बाद 2, 15, इसके बाद 3, इसके बाद 5। अब यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 6 का गुणनखंड लिखना हो तो 6 लिखेंगे, 6 को गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 3 गुने, यदि छोटा लिखा जाता पहले 2, 3, इसको यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 1, 2, 3 बार, 3 बार, उसके बाद फिर 3 का पावर 2 बार, और इसको लिखेंगे 120 को तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 1, 2, 3 बार, 3 बार, और 3 के पावर 1 बार, और 5 के पावर 1 बार। सबका गुणनखंड लिख हो गया। ये क्या हुआ? ये 6 का गुणनखंड हुआ, ये जो हुआ 72 का गुणनखंड हुआ, ये जो हुआ 120 का गुणनखंड हुआ। समझ में आ रहा है? अब तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिए कि क्या बताए थे कि तीनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ के लिए, और छोटा होना चाहिए। इसके पावर 1 है, इसके पावर 3 है, इसके पावर 3 है। तो तीनों में छोटा कौन है? 2 के पावर 1। तो क्या लिखेंगे? 72, 6, 72 और 120। 120 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 2 के पावर 1। ठीक है, उसके बाद इस 3 को भी देखेंगे, 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन तीनों में छोटा कौन है? तो ये दोनों बराबर है। बराबर का मतलब कि 3 के पावर 1 है और 3 के पावर, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 के पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे कि 3 के पावर 1। अब देखेंगे कि इसमें 5 नहीं है, सबसे लास्ट वाला में 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए क्या देखते हैं कि सबसे छोटा होना चाहिए। नाम है हाईएस्ट, लेकिन जो काम कर रहा है सबसे छोटा वाला, दोनों से माने इसका गुणनखंड जो है छोटा वाला लेना है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एचसीएफ क्या होगा? 6। अब उसके एलसीएम हम लोग देखेंगे, तो एलसीएम कैसे निकलता है? तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में आता है कि इसका जो है सबसे बड़ा वाला लेना है, बड़ा जो इसका घात है। तो इसमें 2 के पावर कितना है सबसे बड़ा? 3, 2 के पावर 3। ठीक है, उसके बाद 2 के पावर 3, इसके बाद 3 के पावर जो सबसे बड़ा है 3, 2। ठीक है, उसके बाद 5। ठीक है, 5 जो दिया है तो 5 में कितना है? 1। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिए आप लोग कि हम लोग क्या कहते हैं कि एलसीएम के लिए नाम जो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन जो बात होता है कि दोनों संख्याओं में हाईएस्ट लेना है, मतलब उच्च वाला लेना है। तो क्यों? क्योंकि गुणनखंड करने के बाद इसका जो इस कॉमन है तो इसका हाईएस्ट लिए, इसका 3 का भी हाईएस्ट लिए, और 5 को भी हाईएस्ट लेंगे, क्योंकि 5 जो है नहीं है लेकिन 1 में है तो 1 को ले लेना है। अब इसको यदि करेंगे तो क्या आएगा? 360। ठीक है, तो इस तरह से कितना? 72, 6, 72 और कितना? 120 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 360। समझ में आ गया? तो इसी तरह से आप लोग बनाते रहिए। कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो उसको ध्यान में
रखेंगे हम, और आप लोग कमेंट में करके बताइए कि जो लिखावट है कैसा है, समझ में आ रहा है कि और इससे बड़ा लिखें, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप लोग बताइए। ठीक है।